हेलो एवरीवन। आज हम लोग पाइथन के बिल्ट इन डेट टाइम मॉड्यूल को समझेंगे। ये मॉड्यूल बेसिकली आपको डेट और टाइम हैंडल करने के लिए रेडीमेड क्लासेस देता है। मतलब अगर आपको सिर्फ डेट चाहिए ईयर मंथ और डे के बेसिस पे, या फिर सिर्फ टाइम चाहिए आवर मिनट सेकंड और माइक्रो सेकंड के बेसिस पे, या फिर डेट और टाइम दोनों चाहिए, तो इसके लिए आप यूज करेंगे डेट टाइम मॉड्यूल। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको दो डेट या फिर टाइम के बीच का डिफरेंस या फिर ड्यूरेशन निकालना है, जैसे कितने दिन का गैप है एटसेट्रा, वो भी ये मॉड्यूल ईजिली कर देता है। अब इसको यूज़ करने के लिए आप इसको इंपोर्ट करेंगे, जिसके लिए आप लिखेंगे इंपोर्ट डेट टाइम। वैसे मैं इन सबको अब एक ही करके दिखाऊंगा, तो चलिए चलते हैं कंसोल में। यहाँ सबसे पहले मैं डेट को इंपोर्ट करूंगा, सो मैं लिखूंगा फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट। अब यहाँ पर डेट को स्पेसिफाई करने का एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आप पास करेंगे ईयर, देन मंथ एंड लास्ट में डेट। इसीलिए मैं लिखूंगा डी इक्वल डेट एंड ब्रैकेट में 2026 2 एंड 10। अगर मैं यहाँ पर इस डी को प्रिंट करा तो आप देख सकते हैं ये डेट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप इनमें से इंडिविजुअली ईयर मंथ और डे को भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए आप लिखेंगे प्रिंट डी डॉट ईयर, देन प्रिंट डी डॉट मंथ, देन प्रिंट डी डॉट डे। एंड इसे एग्जीक्यूट करने पर आप देख सकते हैं आप इन सब को इंडिविजुअली एक्सेस कर लिया है। और सिर्फ यही नहीं, आप आज का भी डेट प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रिंट के अंदर लिखेंगे डेट डॉट टुडे। इसकी मदद से आज का जो डेट है ये आपको प्रिंट होके मिल जाएगा। इसी तरीके से टाइम के साथ भी हम काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग इंपोर्ट करेंगे टाइम को बाय राइटिंग फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट टाइम। एंड जिस तरीके से आप डेट को बनाए थे, इसी तरीके से आप टाइम को भी बनाइएगा। एंड इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है आवर, देन मिनट एंड देन सेकंड। सो इसके लिए जो लिखाएगा वो कोड कुछ ऐसा होगा, टी इक्वल टाइम एंड ब्रैकेट के बाद मैं लिखूंगा पहले आवर विच इज 14, डेट मिनट विच इज 30 एंड सेकंड विच इज 15। नाउ अगर मैं इसे प्रिंट करा तो आप देख सकते हैं ये आपको प्रॉपर टाइम के फॉर्मेट में प्रिंट होके मिल जाएगा। और पहले के जैसा ही आप इसमें इंडिविजुअली आवर, मिनट और सेकंड को एक्सेस कर सकते हैं बाय राइटिंग टी डॉट आवर, टी डॉट मिनट एंड टी डॉट सेकंड। एंड इसे एग्जीक्यूट करने पर आप देख सकते हैं ये आपको इंडिविजुअली प्रिंट होके मिल गया है। बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट इज डेट टाइम। ये सबसे ज्यादा यूज होता है कंपेयर टू सिंगल डेट एंड टाइम। इसे इंपोर्ट करने के लिए हम लोग लिखेंगे फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। यहाँ पर ये डेट टाइम दो बार इसलिए लिखाया है क्योंकि आप इससे समझिए ये पहला डेट टाइम एक्चुअली इस मॉड्यूल का नाम है, और इस मॉड्यूल के अंदर एक क्लास है, उस क्लास का नाम है डेट टाइम। सो दैट इज वाई यहाँ पर दो बार डेट टाइम लिखाया है। तो इस चीज को लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा। नाउ जब डेट टाइम को हम लोग बनाते हैं तो इसका भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले होता है ईयर, देन मंथ, देन डे, आफ्टर दैट आवर, देन मिनट एंड देन सेकंड। सो दैट इज वाई यहाँ पर जो मैं डेट टाइम बनाऊंगा वो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, डी टी इक्वल डेट टाइम एंड ब्रैकेट में 2026, देन 2, देन 10, देन कॉमा के बाद 14, देन 30 एंड देन 15। नाउ जब मैं इस dt को प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये इस स्पेसिफिक फॉर्मेट में प्रिंट हो गया है, जहां डेट का फॉर्मेट अलग रहा है और टाइम का फॉर्मेट अलग रहा है। इसे इंडिविजुअली एक्सेस करने के लिए आप dt.date लिख करके और dt.time लिख करके एक्सेस कर सकते हैं। एंड जैसे आप डेट में डॉट टुडे लिख करके आज का डेट प्रिंट करे थे, यहाँ पर आप आज का डेट और आज का टाइम दोनों एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। एंड इसके लिए आप लिखेंगे प्रिंट डेट टाइम डॉट नाउ। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आज का डेट और आज का टाइम मिल गया है विथ माइक्रो सेकेंड। नाउ नेक्स्ट इज टाइम डेल्टा। टाइम डेल्टा बेसिकली ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 3 दिन, 2 घंटे, 15 मिनट एटसेट्रा। ये खुद कोई डेट नहीं होता है, बल्कि ये बताता है कि कितना टाइम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। लेट मी शो यू। सबसे पहले मैं इसे इंपोर्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम एंड टाइम डेल्टा। अब मुझे यहाँ इस मोमेंट का टाइम चाहिए तो मैं लिखूंगा नाउ इक्वल डेट टाइम डॉट नाउ। अब मैं चाहता हूँ कि 7 डेज ऐड हो जाए स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मोमेंट, तो इसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट नाउ प्लस टाइम डेल्टा एंड ब्रैकेट में मैं डेज इक्वल 7 लिख दूंगा। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये जो टाइम मुझे दिख रहा है ये मुझे अभी से 7 दिन के बाद वाला डेट और टाइम दिख रहा है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर नाउ को प्रिंट करता हूँ एंड नाउ यू कैन क्लियरली सी अभी का डेट क्या है और 7 दिन ऐड होने के बाद वाला डेट क्या है। नाउ इसी तरीके से मैं इसे रिड्यूस भी कर सकता हूँ। फॉर डिफरेंस इस पर मैं करूंगा आवर को रिड्यूस। सो मैं लिखूंगा प्रिंट नाउ माइनस टाइम डेल्टा एंड ब्रैकेट में मैं आवर्स इक्वल टू लिख करके इसे एग्जीक्यूट करूंगा। एंड आप देख सकते हैं डेट तो वही रह गया लेकिन टाइम 2 घंटा कम हो गया है। नाउ नेक्स्ट इज डेट और टाइम को फॉर्मेट करके सही तरीके से प्रिंट करना। नाउ ये करने के लिए आप लोग strf टाइम का यूज करते हैं। एंड यहाँ strf टाइम का मतलब है स्ट्रिंग फॉर्मेटेड टाइम। ये बेसिकली कन्वर्ट करता है आपके डेट और डेट टाइम को एक नाइसली फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के फॉर्म में। इसे आप लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं फिर से इंपोर्ट कर लूंगा इस डेट टाइम को एंड देन यहाँ पर मैं लिखूंगा dt इक्वल डेट टाइम डॉट नाउ। इससे मुझे अभी का टाइम डेट सब कुछ मिल गया है। अब मैं इसे 4 अलग अलग तरीके से प्रिंट करना चाहता हूँ।
जिसमें से सबसे पहला है मैं ईयर, मंथ और डे को डैश दे करके सेपरेट करूं। ऐसा करने के लिए मैं लिखूंगा प्रिंट dt.strf टाइम एंड देन डबल कोट के अंदर मैं लिखूंगा परसेंट कैपिटल वाई डैश परसेंट स्मॉल एम डैश परसेंट स्मॉल डी। यहाँ कैपिटल वाई ईयर को रिप्रेजेंट करता है जो कि 4 डिजिट में रहेगा, एम मंथ को रिप्रेजेंट करता है एंड डी डे को रिप्रेजेंट करता है। नाउ इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे ये डैश दे करके प्रिंट हो गया है। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर डे को सबसे पहले प्रिंट करूं, देन मंथ एंड देन ईयर को, एंड इसे मैं सेपरेट करना चाहता हूं स्लैश दे करके। सो इसके लिए मैं इस कोड को दोबारा से डुप्लीकेट कर लूंगा एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले परसेंट डी स्लैश परसेंट एम स्लैश परसेंट कैपिटल वाई। नाउ इसे एग्जीक्यूट करने पर आप देखेंगे ये इस फॉर्मेट में प्रिंट हो गया है। नाउ अब मैं यहाँ पे टाइम प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, इसे मैं सबसे पहले डुप्लीकेट करूंगा एंड देन यहाँ पर लिखा जाएगा परसेंट कैपिटल आई कोलन परसेंट कैपिटल एम एंड देन स्पेस दे करके मैं लिखूंगा परसेंट स्मॉल पी। नाउ इसे एग्जीक्यूट करने पर आप देख सकते हैं टाइम कुछ ऐसे प्रिंट हुआ है। एंड फाइनली मैं एक और तरीके से इसे प्रिंट करना चाहता हूँ जिसमें रहेगा वीक डे, मंथ, डेट एंड ईयर। सो इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉर्मेट लगाऊंगा। यहाँ पर रहेगा परसेंट कैपिटल ए कॉमा परसेंट कैपिटल बी एंड परसेंट स्मॉल डी देन कॉमा परसेंट कैपिटल वाई। नाउ इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको वीकडे प्रिंट होके मिल गया है एंड देन मंथ का नाम, डेट एंड देन कॉमा के बाद ईयर आपको प्रिंट होके मिल गया है। अब यहाँ पर ये सब जो स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर मैं लिखा हूँ आप इसे देखिए, ये सारे फॉर्मेट कोड्स होते हैं। अगर आप इसे याद कर लेंगे तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। जैसे परसेंट कैपिटल वाई ईयर रिप्रेजेंट करने के लिए जो 4 डिजिट में रहेगा, परसेंट एम मंथ के लिए जो कि 1 से 12 के बीच में रहेगा, परसेंट डी डे के लिए जो कि 1 से 31 के बीच रहेगा, परसेंट कैपिटल एच आवर के लिए जो कि 24 आवर फॉर्मेट में टाइम को रिप्रेजेंट करता है, देन परसेंट आई 12 आवर फॉर्मेट में टाइम को रिप्रेजेंट करता है, परसेंट कैपिटल एम मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है, परसेंट कैपिटल एस सेकंड्स को रिप्रेजेंट करता है, परसेंट स्मॉल पी एएम या फिर पीएम को रिप्रेजेंट करता है, परसेंट ए वीक डे के नाम को रिप्रेजेंट करता है एंड लास्ट में परसेंट बी मंथ के नाम को रिप्रेजेंट करता है। नाउ जिस तरीके से आप डेट टाइम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करे हैं, आप उस स्ट्रिंग को वापस से डेट एंड टाइम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप यूज करिएगा strp टाइम। यहाँ strp का मतलब है स्ट्रिंग पार्ट्स टाइम और यही वो फंक्शन है जो स्ट्रिंग को रीड करके उसको डेट टाइम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा। लेट मी शो दिस। यहाँ पर मैं फिर से डेट टाइम को इंपोर्ट करूंगा एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं स्ट्रिंग के फॉर्मेट में टाइम को बनाऊंगा जो कि कुछ ये रहेगा। नाउ इसके बाद जब मैं इसे डेट टाइम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा dt इक्वल डेट टाइम डॉट strp टाइम एंड देन ब्रैकेट में सबसे पहले मैं ये स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करूंगा सो एस एंड देन मैं इसका फॉर्मेट कोड दूंगा। तो यहाँ कोड के अंदर मैं लिख दूंगा परसेंट डी डैश परसेंट एम डैश परसेंट कैपिटल वाई, ये रिप्रेजेंट करेगा मेरे डेट को एंड देन स्पेस देके मैं लिखूंगा परसेंट एच कोलन परसेंट एम कोलन परसेंट एस, ये मेरे टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। और जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं अब ये टाइम के फॉर्म में प्रिंट होके मुझे मिलेगा। नाउ एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मेट है ये इस स्ट्रिंग से एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, अदरवाइज आपको वैल्यू एरर मिल जाएगा जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। नाउ ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं जो कि कॉमनली यूज करा जाता है इस डेट टाइम मॉड्यूल को यूज करते हुए। जैसे सबसे पहले कंबाइन करने के लिए आप डेट और टाइम दोनों को इंडिविजुअली कैलकुलेट करके इससे कंबाइन कर सकते हैं कंबाइन मेथड की मदद से। इसे मैं कुछ इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। यहाँ पर मैं डेट टाइम को इंपोर्ट करूंगा और साथ ही डेट और टाइम को इंडिविजुअली भी इंपोर्ट कर लूंगा डेट टाइम मॉड्यूल से। अब इसके बाद मैं लिखूंगा dt इक्वल डेट टाइम डॉट कंबाइन एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं पास करूंगा डेट को, सो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखूंगा ये डेट को एंड देन कॉमा दे करके मैं लिख दूंगा ये टाइम को। नाउ जब मैं प्रिंट करूंगा इस dt को तो आप देख सकते हैं ये डेट और ये टाइम दोनों कंबाइन होकर प्रिंट हो गया है। इसी तरीके से आप रिप्लेस मेथड का भी यूज कर सकते हैं जिसकी मदद से आप कोई स्पेसिफिक पार्ट को चेंज कर सकते हैं बिना सब कुछ स्क्रैच से लिखे या कैलकुलेट करें। इसे दिखाने के लिए मैं डेट टाइम को फिर से बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा dt इक्वल डेट टाइम एंड ब्रैकेट में ईयर मंथ डे आवर एंड मिनट, इन पांचों को स्पेसिफाई कर दूंगा। नाउ इसे रिप्लेस करने के लिए मैं कुछ ऐसे लिखूंगा प्रिंट एंड देन ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूंगा dt डॉट रिप्लेस एंड ब्रैकेट में मैं आवर को चेंज करना चाहता हूँ एंड लेट्स से मैं यहाँ पे मिनट को भी चेंज करना चाहता हूँ। नाउ इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं आपको आउटपुट चेंज होकर के मिल जाएगा जो कि अब इस नई वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है। नाउ एक और कॉमन ऑपरेशन होता है अलग अलग डेट या फिर टाइम को कंपेयर करना। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसके लिए आप सिंपल कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट डेट एंड यहाँ पर मैं एक डेट स्पेसिफाई करूंगा एंड मैं चेक करूंगा कि क्या ये डेट बड़ा है इस स्पेसिफिक डेट से। अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगा तो मुझे आउटपुट में ट्रू प्रिंट होके मिल जाएगा, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट होके मिलेगा। और इससे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ आउटपुट में मुझे ट्रू प्रिंट होके मिल गया है। बहुत बढ़िया।
अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट डिज़ाइन करा हूँ, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में। आप इसे डाउनलोड करें एंड डे टाइम मॉड्यूल की प्रैक्टिस करें। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोज़ मैं बनाया हूँ, वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। इस प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूँगा। सो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।